बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जुमाइला यूसुफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये सोमैटिक डिजीज़ में भी चेंज हो सकती है। डिप्रेशन को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो ये है कि किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, दिल का ना लगना और उदासी छाए रहना। ये एक मूड डिसऑर्डर है। इट में बी क्लासिफाइड एज फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस और एंगर दैट इंटरफेयर्स विद द पर्सनस एवरीडे एक्टिविटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट और इसकी नेचुरल टिप्स कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसकी सिम्टम्स में आएगा एंगर। आप जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो हमेशा एंगर में रहता है। फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, इवन स्मॉल टास्क टेक एक्स्ट्रा एनर्जी। आपको छोटे से काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। बिहेवियरल सिम्टम्स इसके कौन कौन से हैं मैं आपको ये बताऊंगी। सोशली विथड्रॉल, आप अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, आप एक ही जगह पर बाउंड हो जाते हैं, आप बाहर नहीं निकलते, घूमते फिरते नहीं हैं और लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते। लैक ऑफ एनर्जी होती है इसमें, लो कंसंट्रेशन होती है, बल्कि पुअर कंसंट्रेशन होती है। आप किसी काम में आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, टेंशन नहीं देते आप। स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं आती। तो अगर आपको नींद नहीं आती, आप लेटे रहते हैं और आपको मतलब जब आप ज़बरदस्ती की सोने की कोशिश करते हैं उससे आपकी मेंटल इलनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको थकावट हो जाती है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसका हाल ये है कि आप मत सोएं, लेटे रहें, बस रिलैक्स रहें। चेंजेस इन एपेटाइट, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, इसकी काजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? इसकी काजेज़ ये हैं कि नंबर वन, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है तो इसकी वजह से आपके अंदर भी आ सकता है। अर्ली चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, ड्रग यूज़ हो सकता है, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं और आपका ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है। आपके जो हार्मोनल इम्बेलेंस है इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। इफ़ डिप्रेशन अनट्रीटेड देन इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। आपका जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये हो सकती हैं। एक तो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, ये लॉस कर लेते हैं, आपके अंदर थॉट्स ऑफ सुसाइड आ सकती हैं, ये इस हद तक बढ़ सकता है। आपकी जो फिज़िकल पेन है, आपको हर वक्त जिस्म में दर्द महसूस होता है, आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, आपकी जो सोशल आइसोलेशन होती है वो होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा, अब ये डिप्रेशन की आपको नेचुरल टिप्स क्या हो सकती हैं हम इसको कम करने के लिए? एक तो बैलेंस डाइट करें आप, अच्छा सा खाना खाएं और बिल्कुल हेल्दी फूड लें, इनफ स्लीप लें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, डू समथिंग न्यू टास्क करने से आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। चैलेंज लें आप, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एज अ चैलेंज लें। अच्छा, अगर आपकी जो डिप्रेशन है वो आपकी मतलब इसका लेवल लो है या कम है तो आप इसको जो इसकी थेरेपी करवा सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर। और अगर आपकी इसका लेवल बढ़ गया है तो तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। तो इसके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे तो आप इस बीमारी पर ओवरकम पा सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आपको जो मैं आपको बता रही थी नेचुरल टिप्स उनको करें। और बहुत से लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, अपनी इस बीमारी को रिवील नहीं करते लोगों के सामने कि उनको डिप्रेशन है, लेकिन हमारे यहाँ 100 में से 20% लोग ऐसे हैं उनको अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन ज़रूर हुआ होता है बट वो बताते नहीं हैं। जी, ना बताने की वजह से ये होता है कि आपको सोमैटिक डिजीज़ हो जाती है उस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। जब हम अपनी फिजिकल डिजीज़ का इलाज करवाते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर का क्यों नहीं करवाते हैं? जाहिर, लेकिन आप ये भी देखें, अगर एक सेहतमंद दिमाग ही एक सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है तो प्लीज़ इसे इजी मत लें और अपने इलाज के लिए बिल्कुल भी इसमें लागर्जी मत बरतें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।